साथियों, कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही मोहन के माता पिता का निधन हो गया था। मोहन अपने मामा मामी के पास रहने लगा। मोहन के मामा मामी रोज मोहन को ताने देते और उसका अपमान करते थे। मामा कहते, मोहन तुम तो बोझ हो मेरे घर पर, ना तो तुम मेरे किसी काम के हो और ना ही तुम पढ़ाई में अच्छे हो। मोहन के लिए ये समय बहुत ही कठिन था। मोहन के दोस्त जहाँ स्कूल जाते पढ़ाई करते, वही मोहन दूसरों के खेतों में काम करता था। पशुओं की देखभाल करके अपना पेट भरता था। एक बार मोहन ने एक किसान के यहाँ पशुओं की देखभाल का काम शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में गाय बीमार हो गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। किसान ने गुस्से में आकर मोहन को निकाल दिया और मोहन से कहा कि तुम बहुत बड़े अपशगुनी हो, तुम्हारी वजह से मेरी गाय बीमार हो गई। मोहन ने फिर गांव के ही ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। वहां पर वो जूठे बर्तन धोता था और बदले में उसे 2 वक्त का खाना मिल जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ढाबे का मालिक उसे निकाल देता है। मालिक कहता है कि तुम बहुत आलसी और कामचोर हो और मेरे ढाबे पर काम करने लायक नहीं हो। हर बार असफल होने के बाद भी मोहन ने हार नहीं मानी। जब भी कोई मोहन का अपमान करता, मोहन खुद से कहता कि मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैंने हार मान ली तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए गरीबी में ही बीतेगी। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। एक रात जब मोहन भूखा प्यासा गांव के तालाब के पास बैठा था, उसने आसमान में चमकता हुआ तारा देखा। उसे लगा कि जैसे ये तारा उसे संकेत दे रहा हो कि मैं भी इस तारे की तरह एक दिन चमकूंगा, मैं भी एक दिन अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। अगले दिन मोहन ने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला कर लिया। वो पैदल ही शहर की ओर चल पड़ा। भूखा प्यासा थका हारा वो एक निर्माण स्थल पर पहुंचा, जहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। वहाँ के ठेकेदार ने मोहन से पूछा, क्या तुम यहाँ काम करना चाहते हो? मोहन ने तुरंत ही जवाब दे दिया, हाँ, मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। ठेकेदार ने मोहन को ईंटें ढोने का काम दे दिया। काम कठिन था, लेकिन मोहन ने बिना कोई शिकायत किए मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। वहाँ काम करते उसने देखा कि मजदूर अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, लेकिन मोहन ने सोचा, अगर मैं अपने काम को मेहनत से करूंगा तो एक दिन मुझे जरूर सफलता मिलेगी। वो खाली समय में काम को ध्यान से देखता और ठेकेदार से सवाल पूछता। उसने धीरे धीरे निर्माण के हर पहलू को समझना शुरू कर दिया। ठेकेदार ने एक बार मोहन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने से मना कर दिया, तो मोहन ने कहा कि मुझे एक बार मौका देकर तो देखिए, अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो आप मुझे भगा दीजिएगा। ठेकेदार ने आधे मन से उसे हाँ कर दी और मोहन ने अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। मोहन की लगन और मेहनत ने उसे मजदूरों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। सभी मजदूर मोहन को बहुत पसंद करने लगे, उसका आदर करने लगे। कुछ दिन बाद मजदूरों ने मिलकर मोहन को अपना नेता चुन लिया। नेता बन जाने के बाद मोहन ने मजदूरों के लिए बेहतर परिस्थितियां बनाई और ठेकेदार से निर्माण के हर पहलू को सीखा। उसने पैसे भी बचाए और छोटी छोटी जिम्मेदारियों को लेना शुरू कर दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मोहन ने अपना ठेके का छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और बड़े बड़े बिल्डर उसे काम देने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब मोहन ने अपने नाम के एक बहुत बड़ी इमारत भी बनवाई। वो अब एक सम्मानित और बेहद सफल व्यक्ति बन चुका था।
जब मोहन अपने गांव लौटा तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसको तारीफ कर रहे थे। मोहन ने गांव में एक स्कूल खोला ताकि गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम भी बनवाया। मोहन की जिद, उसकी मेहनत, उसकी लगन ने उसे ये सिखाया कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये धैर्य, मेहनत और सीखने की लगन से मिलती है। असफलता आपको तोड़ सकती है, लेकिन अगर आप जिद्दी हैं तो वो आपको और मजबूत भी बना सकती है। मोहन ने साबित कर दिया कि असफलताओं से घबराने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ने वाला ही असली विजेता होता है। मोहन ने अपनी मेहनत और लगन से अपना रास्ता खुद बनाया। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मोहन की संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा और उसकी सफलता की कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, हम कड़ी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें तो सफलता हमें जरूर मिलती है। इसी के साथ साथियों, मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।